क्वेश्चन नंबर 4 है न्यू बुक फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड दी डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन जी डिफाइंड बिलो। तो पहला पार्ट है जी इंटू एक्स इक्वल टू 5 - एक्स। तो जो वैल्यू हम इसमें पुट करवाते हैं और इसका आंसर देती रहे और उसे हम कहते हैं डोमेन, और जो रिज़ल्ट हमें मिलता है उसे हम कहते हैं रेंज। यहाँ पर मैं 0 पुट करवाता हूँ तो तब भी मुझे आंसर मिलेगा, 1 पुट करवाता हूँ तब भी आंसर मिलेगा, सो ऑन इस तरह मैं पुट करवाता था जो मैक्सिमम वैल्यू तक, तब भी मुझे आंसर मिलेगा। अगर मैं माइनस में आंसर पुट करवाऊँ वैल्यू हो तो -1 तो ये 6 आ जाएगा आंसर। इसी तरह माइनस में मैं 2 पुट करवाऊँ तो तब भी मुझे आंसर मिलेगा, पॉजिटिव में पुट करवाऊँ नेगेटिव में पुट करवाऊँ तब भी मुझे आंसर मिलेगा। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन बनेगी वो मेरे पास डोमेन ऑफ जी इनटू ये मेरे पास बनेगी नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, यानी कि लामहदूद तक मैं वैल्यू पुट करवा सकता हूँ। इसी तरह रेंज जो है वो भी मेरी रेंज ऑफ जी इक्वल ये भी नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ही होगी, और जो मैं वैल्यू पुट करवाता जाऊंगा वही मेरे पास आंसर बनता जाएगा। इसलिए ये मेरा फर्स्ट पार्ट जो है वो नंबर 2 है जी इंटू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 2 है। तो इसमें जो मैं वैल्यू पुट करवाऊंगा, 1 पुट करवाता हूँ तो 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, 2 पुट करवाता हूँ तो ये 4 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। इसी तरह मैं इसमें सो ऑन जो भी पुट करवाता जाऊँ ये स्क्वायर रूट होता जाएगा और सॉल्व होता जाएगा। जब मैं माइनस में पुट करवाऊंगा -1 तो ये +1 का स्क्वायर रूट बन जाएगा, -2 पुट करवाऊंगा तो ये 0 का स्क्वायर रूट बन जाएगा, जब -3 पुट करवाऊंगा तो -1 का स्क्वायर रूट आ जाएगा, जिसको मैं सॉल्व नहीं कर सकता। इसलिए मेरे पास जो डोमेन है वो बनेगी इसकी जी की इक्वल, जहाँ से -2 के ऊपर इसने आंसर दिए तो -2 इसका मतलब है ये इनक्लूड है। तो अब ये कहाँ तक पुट मैं पकड़वा सकता हूँ, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, और जब मैं पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखूंगा तो ये ओपन इंटरवल में लिखूंगा और ये मेरे पास क्लोज इंटरवल है। अब इसी तरह मैं रेंज को लिखता हूँ, तो जो रेंज है वो मेरे पास जी की वो इक्वल, अब यहाँ पर जो मेरे पास आंसर आया था इसके ऊपर वो आया था 0, तो मैं इसको 0 वो जो मेरे पास है वो रिजल्ट मिला था, इसलिए मैं इसको क्लोज इंटरवल में लिखूंगा। और इसी तरह सो ऑन जो पॉजिटिव मैंने लिखा था, पॉजिटिव में जो मैं वैल्यू पुट करवाता था उसका मेरे पास आंसर आता जाता था, तो ये मेरे पास इन्फिनिटी में बन गया, और ये मेरे पास पार्ट नंबर 2 जो है इसका ये सॉल्व हो गया है। पार्ट नंबर 3 है जी इंटू एक्स इक्वल टू 6x प्लस 7 कोमा एक्स लेस देन इक्वल टू -2। इसके भी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। तो डोमेन के लिए उसने हमें कहा हुआ है कि -2 ही हम इसके अंदर पुट करवा सकते हैं, क्योंकि इक्वल टू लेस देन इससे कम वैल्यू, -2 से कम वैल्यू और -2 तक ही वैल्यू पुट करवा सकते हैं। तो -2 से हम कम वैल्यू जो है वो हम इन्फिनिटी से पुट करवाते हैं। तो हमारे पास जो डोमेन बनती है इसकी डोमेन ऑफ जी इक्वल बन जाएगी हमारे पास ये वाली माइनस इन्फिनिटी से, क्योंकि हम -इन्फिनिटी से पुट करवा सकते हैं, और लास्ट वैल्यू हम -2 ही पुट करवा सकते हैं, इसलिए -2 तक, और ये क्लोज इंटरवल में, ये ओपन इंटरवल में। तो ये डोमेन हो गई। अब हम बात करते हैं इसकी रेंज की। तो रेंज जो है जी इक्वल टू, अब ये भी हमारे पास जो रेंज है इसकी वो रिजल्ट जो हम जब माइनस में कोई भी वैल्यू हम पुट करवाएंगे तो आंसर तो हमारे पास ज़ाहिर बात है वो माइनस में आएगा, तब तक माइनस में आता रहेगा, क्योंकि जब तक हमारे पास यहाँ पर अगर मैं -1 पुट करवाता हूँ तो ये प्लस का 1 आएगा। अगर मैं यहाँ पर -2 पुट करवाता हूँ, यानी उसने मुझे खुद कहा है -2 पुट करवाना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। -12 प्लस 7 करूँगा तो ये मेरे पास -5 आ जाएगा। तो इसका मतलब है माइनस इन्फिनिटी से मैंने पुट करवाई और मेरे पास ये कहाँ तक आएगी, ये -5 तक आ जाएगी क्लोज इंटरवल में, और यही मेरे पास क्या है इसकी डोमेन है और ये रेंज है। तो इसका ये वाला जो पार्ट है ये मेरा सॉल्व हो गया। अब ये क्वेश्चन, अब हम इसकी 4 - 3x की इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं। जहाँ पर कंडीशन है x ग्रेटर देन -2, इसका मतलब क्या है कि ग्रेटर देन -2 यानी -2 भी हम इसमें पुट करवा सकते हैं, -3 भी पुट करवा सकते हैं, -4 भी, -5 भी, और सो ऑन इस तरह हम पुट करवाते जाएं। तो अगर हम देखें ये तो जो ग्रेटर देन की जो -3 की मैंने बात की है ये तो इसका लेस देन बन जाएगा, क्योंकि जो -2 होता है ये हमारे पास बड़ी वैल्यू है, इससे जो छोटी वैल्यू बनेगी वो, सॉरी, इससे जो बड़ी वैल्यू बनेगी वो -1 बनेगी, -1 भी पुट करवा सकता हूँ इसमें, और यहाँ पर मैं 0 भी पुट करवा सकता हूँ, और इसी तरह मैं यहाँ पर 1 भी पुट करवा सकता हूँ।
2 भी 3 भी सो ऑन, इस तरह वैल्यू जो भी मैं पुट करवाता जाऊँगा मुझे आंसर मिलता जाएगा। इसका मतलब है इसकी जो मेरे पास डोमेन बनी, डोमेन जी इंटू एक्स सेकेंड पार्ट की, तो ये -2 से स्टार्ट होगी, क्योंकि -2 ही मैं पुट करवा सकता हूँ। तो -2 को मैं क्लोज इंटरवल में, और वैल्यू जो मैं पुट करवा सकता हूँ वो पॉजिटिव में कोई भी पुट करवा सकता हूँ, इसलिए मेरे पास ये क्या आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगा पॉजिटिव का। और जो इन्फिनिटी है इसको मैं ओपन इंटरवल में लिखता होता हूँ। ये वाला जो मेरे पास 2 है, इस 2 को मैंने लिखा हुआ है क्लोज इंटरवल में, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी है, मैंने इसको ओपन इंटरवल में लिखा हुआ है। तो ये मेरे पास जो है इसकी ये डोमेन हो गई। अब मैं रेंज की बात करता हूँ, तो रेंज जी इक्वल, तो अब रेंज में मैं देखता हूँ, तो रेंज में जो मैं वैल्यू पुट करवाता हूँ यही -2 यहाँ पर, तो ये माइनस माइनस प्लस प्लस का 3 हो जाएगा, 3 + 4 ये 10 आ जाएगा। अब 10 इसमें मैं पुट करवा सकता हूँ, इसका मतलब मेरे पास जो रेंज बनेगी वो 10 बनेगी। तो इसका मतलब 10 तो मेरे पास आ गया इसके अकॉर्डिंग। अगर मैं इससे ग्रेटर देन की बात करूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आंसर माइनस में भी आना शुरू हो जाएगा। क्यों माइनस में आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं -1 की बात करता हूँ तो ये +1 हो जाएगा, ये 3 7 हो जाएगा। इसी तरह फिर जब मैं -3 की बात करूँगा तो ये माइनस में आंसर आना शुरू हो जाएगा। और इसी तरह जब मैं इसकी पॉजिटिव की को 3 तो मैं पुट नहीं करवा सकता माइनस का, तो पॉजिटिव में वैल्यू पुट करवाऊंगा, +1 करूँगा तो ये मेरे पास 1 पॉजिटिव का आ जाएगा। जब +2 पुट करूँगा तो आंसर क्या आएगा, -2। इसी तरह मेरे पास जब मैं इसमें वैल्यू पुट करवाऊंगा +3, तो ये 3 3 9 ना 4 -9 जो है ये मेरे पास -2 बनेगा। इसी तरह जब मैं इसके में 4 पुट करवाता हूँ तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 -12 जो है -8, यानी इसका मतलब आंसर मेरा माइनस में आना शुरू हो जाएगा। तो माइनस में आंसर आ रहा है तो इसलिए मैं नेगेटिव इन्फिनिटी, अब इसको मैं ओपन इंटरवल में लिखूंगा। और फिर मेरे पास जो यहाँ पर रिजल्ट बना था जब -2 पुट करवाया था तो ये पॉजिटिव का 10 आया था, इसको मैं क्लोज इंटरवल में लिख दूंगा, और ये मेरे पास की क्या बन जाएगी, रेंज बन जाएगी। और ये क्वेश्चन मेरा सॉल्व। पार्ट नंबर 4 है, जी इंटू एक्स इक्वल है x-5, ये मॉडुलस है। अब अगर मैं इसमें देखता हूँ मैं वैल्यू कौन कौन सी पुट करवा सकता हूँ, यहाँ पर मैं पॉजिटिव की वैल्यू 0 पुट करवाऊँ तो आंसर -5 आ जाएगा, और इसका जो रिजल्ट बनेगा मॉडुलस की वजह से +5 आ जाएगा। अगर मैं इसमें -1 पुट करवाता हूँ तो -6 बनेगा, और मॉडुलस की वजह से क्या हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। अगर मैं पॉजिटिव में पुट करवाता हूँ तब भी मेरे पास क्या होगा, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। चाहे नेगेटिव में पुट करवाऊँ तब भी मेरा पॉजिटिव में आंसर आएगा। इसका मतलब जो मैं इसमें डोमेन वैल्यू सारी वैल्यूज़ मैं पुट करवा सकता हूँ। तो डोमेन ऑफ जो जी बनेगी मेरी, वो नेगेटिव तक मैं वैल्यू पुट करवा सकता हूँ, वैल्यू में हर वैल्यू। तो ये नेगेटिव या इन्फिनिटी को मैं ओपन इंटरवल में लिखूंगा। फिर इसी तरह मैं पॉजिटिव में भी वैल्यू पुट करवा सकता हूँ, सारी आंसर मुझे मिलता रहेगा, तब मेरे पास ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी डोमेन हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ रेंज की, तो मेरे पास जो रेंज है जी इक्वल, अब इसमें अगर मैं पुट करवाऊँ 5, तो 5 पुट करवाता हूँ तो आंसर मेरे पास क्या रहता है, 0। इसका मतलब +5 तो मेरे पास यहाँ पर 0 आ गया। तो अब जो है मेरे पास यहाँ पर जो मैं इसकी अब रेंज लिखूंगा तो आंसर मेरे पास रिजल्टिंग वैल्यू होती है वो 0 आया, 0 मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब ये मेरे पास क्या है, क्लोज इंटरवल में, यानी 0 मुझसे आंसर मिला था। 5 -5 क्या आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। अब अगर मैं इसमें नेगेटिव की वैल्यू पुट कराऊँ तब भी मुझे पॉजिटिव में आंसर मिलेगा, अगर पॉजिटिव में वैल्यू पुट कराऊँ तब भी मुझे पॉजिटिव में आंसर मिलेगा। इसका मतलब मेरे पास क्या आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी, और मैं इसको ओपन इंटरवल में लिखूंगा तो ये मेरे पास पार्ट सोल्व हो गया। नंबर 6 है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ जी इंटू एक्स इक्वल x+2/x-3। तो हम इस सबसे पहले मैं इस डोमेन को लेता हूँ, तो 3 - x = 0 कर देता हूँ। तो x इधर जाके पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 3 = x। इसका मतलब ये जो डोमेन x, अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर 3 पुट करवाता हूँ तो 3 - 3 जो हो जाएगा 0, और 0 के ऊपर ये मेरे पास जब 1/0 हो जाए या x+2/0 हो जाए, डिनोमिनेटर में 0 आ जाए, तो इसका मतलब यहाँ पे फंक्शन क्या रहता है, अनडिफाइन हो जाता है। तो इसका मतलब जो मेरे पास डोमेन बनेगी इसकी, वो डोमेन होगी जी इक्वल, यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको नेगेटिव इन्फिनिटी से 3, और दोनों को मैं ओपन इंटरवल में लिखूंगा, फिर यूनियन। इसी तरह मेरे पास 3 से मैं पॉजिटिव
इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट करवाऊंगा तब मेरे पास ये क्या बनेगी, डोमेन ये पुटिंग वैल्यू होगी और यहाँ तक मेरा आंसर आता रहेगा। फिर इसी तरह अब मैं रेंज के लिए करता हूँ, तो रेंज के लिए मैं इसको पहले लेट करवाता हूँ y के इक्वल, तो y इक्वल टू एक्स प्लस टू ओवर 3 माइनस एक्स। तो अब इस ये वैल्यू इधर डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई y के साथ, y 3 माइनस एक्स इक्वल एक्स प्लस टू। तो ये बन जाएगा 3y माइनस एक्स वाई इक्वल एक्स प्लस टू। मैं इसमें से जो है x वाली वैल्यू को सेपरेट कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास 3y इधर आके ये प्लस का 2 है, इस तरफ आके माइनस का 2 हो जाएगा। ये x वैसे का वैसे, ये माइनस की वैल्यू थी, इधर आके प्लस एक्स वाई हो जाएगी। ये 3y माइनस टू इक्वल, इन दोनों में से x को कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर 1 प्लस y रह जाएगा। अब इसमें से x की वैल्यू फाइंड करता हूँ, तो ये 3y माइनस टू ओवर 1 प्लस y हो जाएगा और इक्वल टू ये x आ जाएगा। आज जब मैंने x की वैल्यू सेपरेट कर ली है, तो इसका मतलब ये मेरे पास अब बन गया डिनोमिनेटर। अब मैं इस डिनोमिनेटर को पुट करवाता हूँ इक्वल टू 0। तो अब इस डिनोमिनेटर को मैंने 0 पुट करवाया, तो मेरे पास जो है y इक्वल टू बन जाएगा -1। तो y मेरे पास क्या आ गया, -1 आ गया। अब जब y मेरे पास -1 है, तो मैं इसकी जगह पर -1 पुट करवाऊँ, तो ये मेरे पास डिनोमिनेटर बन जाएगा 0। जब डिनोमिनेटर 0 हो किसी वैल्यू का, तो वो फंक्शन जो होता है वो अनडिफाइन हो जाता है। तो इसका मतलब जो मेरे पास यहाँ पर रेंज बनेगी वो बनेगी माइनस इन्फिनिटी से -1, और इसको भी मैं लिखूँगा ओपन इंटरवल में, और यूनियन साथ ही -1 से इन्फिनिटी। तो ये मेरे पास क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व। ये इसकी रेंज बन जाएगी, और पहले वाली जो थी वो मेरी डोमेन थी। तो नंबर 8 है, कंसीडर द फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 3x माइनस 5। इसका फर्स्ट पार्ट है डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन ऑफ x। तो ये जो फंक्शन ऑफ x है, यहाँ पर अगर मैं माइनस में वैल्यू पुट करवाऊँ तब भी मुझे आंसर मिलेगा, अगर मैं पॉजिटिव में वैल्यू कोई भी पुट करवाऊँ तब भी मुझे आंसर मिलेगा। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन है वो मेरे पास बनेगी डोमेन g इक्वल नेगेटिव इन्फिनिटी में कोई भी वैल्यू मैं नेगेटिव में पुट करवा दूँ तब भी मुझे रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव में मैं कोई भी वैल्यू पुट करवा दूँ तब भी मुझे रिजल्ट मिलेगा। इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो रेंज डोमेन बनेगी वो नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, और इसको मैं ओपन इंटरवल में लिखूंगा। इसी तरह जो मेरे पास रेंज है इसकी, तो मुझे जो रिजल्ट जो मैं वैल्यू पुट करवाऊँगा उस हिसाब से ही मुझे क्या मिलता जाएगा, रिजल्ट मिलता जाएगा। वो रिजल्ट मेरे पास नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ही होगा। कोई भी वैल्यू पुट करवाऊंगा तब भी मेरे पास आंसर आएगा, चाहे वो माइनस में पुट करवाऊँ चाहे मैं पॉजिटिव में पुट करवाऊँ, तो मेरे पास आंसर माइनस में भी आएगा और पॉजिटिव में भी आएगा। इसी तरह वैल्यू मैं नेगेटिव में पुट करवा सकता हूँ, पॉजिटिव में भी पुट करवा सकता हूँ। तो वो डोमेन बनेगी जो पुटिंग वैल्यू होगी, और जो मेरे पास रिजल्ट मिलेगा इसका आंसर, वो मेरे पास क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगी, क्योंकि रेंज मेरे पास पॉजिटिव में भी होगी और नेगेटिव में भी। और नंबर 2 है, इज द फंक्शन एफ 1 to 1 जस्टिफाई यूर आंसर। उसने पहले ही कह दिया है कि ये फंक्शन जो है वो 1 to 1 है। तो ये फंक्शन है हमारे पास, अगर देखें तो ये हमारे पास एम एक्स स्लोप बनती होती है और यहाँ पर प्लस सी होता है। तो इसका मतलब क्या है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर एम की जगह पर 3 है, तो इसका मतलब स्लोप जो है हमारे पास एम हम रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को, तो एम इक्वल टू 3। अगर स्लोप 3 है तो इसका मतलब ये हमारे पास जो लाइन टेस्ट वाला जो मेथड है उसको ये फॉलो करता है, क्योंकि ये ग्राफ में सिर्फ एक ही जगह पर पॉइंट टच करेगा और बाकी जो है हमारे पास इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं करेगा। अगर मैं इसको टेस्ट करूं तो मेरे पास, अगर मैं यही लिखता हूं फंक्शन ऑफ एक्स 1 इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स 2, तो इसी तरह मेरे पास ये बन जाएगा 3x1 माइनस 5 इक्वल टू ये भी 3x2 माइनस 5। माइनस 5 दोनों तरफ सेम है तो ये कट जाएगा, 3x1 रह जाएगा इक्वल ये 3x2 रह जाएगा। इसी तरह यहाँ पर x1 और इक्वल टू यहाँ पर x2 रह जाएगा। अब जो मेरे पास फंक्शन ऑफ x1 है इक्वल है फंक्शन ऑफ x2, तो इसी तरह x1 और x2 भी इक्वल है। तो सिंस ये वाला जो फंक्शन है मेरे पास वो क्या होगा, फंक्शन 1 to 1 होगा। और ये मेरे जो क्वेश्चन है इसकी जस्ट ही वेरिफिकेशन है, जिसे मैं कह सकता हूँ कि ये मेरा जो है क्वेश्चन सॉल्व हो गया है।
क्वेश्चन नंबर 8 है, उसका पार्ट नंबर 3 है, इज द फंक्शन ऑफ ऑन टू इफ द को डोमेन इज ऑल रियल नंबर एक्सप्लेन। तो मेरे पास जो फंक्शन था वो फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 5 था। तो इसका जो मैंने डोमेन मेरे पास जो निकली थी वो डोमेन थी नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इसी तरह इसकी जो रेंज थी वो भी मेरे पास थी नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। जब मेरे पास डोमेन और रेंज जो है इसकी सेम आ गई है तो ये फंक्शन जो होगा वो ऑन टू होगा। अगर ये फंक्शन ऑन टू है और इसमें जो डोमेन और रेंज है इसके सारे एलिमेंट्स जो है मेरे पास वो रियल नंबर से बिलोंग करते हैं, तो इसी तरह ये मेरे पास क्या हो गया, ऑन टू तो प्रूव हो गया। और ये को डोमेन है तो इसका मतलब मैं इसमें से क्या निकालता हूँ, इस इक्वेशन को y के इक्वल लेट करवाता हूँ, y इक्वल टू 3x माइनस 5। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालता हूँ तो y ये प्लस का 5 हो जाएगा इधर आके क्योंकि उस तरफ माइनस का था। अब इक्वल टू ये 3x, तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो y प्लस 5 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू x। तो मैं y की कोई भी वैल्यू पुट करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर जो है वो x का मुझे मिलेगा। तो इसका मतलब ये हर एक का जो y को मैं रियल वैल्यू पुट करवाऊंगा तो x की भी मेरे पास रियल वैल्यू ही आएगी। तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या है, यस ये ऑन टू फंक्शन है और ये मेरा प्रूव हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट फंक्शन आर रियल नंबर इम्प्लाइज टू रियल बी डिफाइंड बाय फंक्शन ऑफ x 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। पहला पार्ट है फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। तो मैं इसको पहले सॉल्व करता हूँ। तो मेरे पास फंक्शन ऑफ x इक्वल है 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। तो मैं इस डिनोमिनेटर को पहले सॉल्व करता हूँ, तो इसको पुट करवाता हूँ x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x आ जाएगा मेरे पास माइनस 1। तो डोमेन के लिए यहाँ पर लिखता हूँ मैं डोमेन, यहाँ पर फंक्शन ऑफ x है f इक्वल, ये मेरे पास माइनस 1 यहाँ पर मैं पुट करवाऊँगा तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। फिर 2x माइनस 3 ओवर 0 जो होता है, जब डिनोमिनेटर में 0 हो तो ये अनडिफाइंड हो जाता है फंक्शन। तो इसका मतलब जो मेरे पास यहाँ पर बनेगी नेगेटिव में मैं कोई भी वैल्यू पुट करवा सकता हूँ, नेगेटिव इन्फिनिटी से नेगेटिव 1, और मैं इसको लिखूँगा ओपन इंटरवल में, फिर यूनियन, फिर इसी तरह मेरे पास नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी यानी पॉजिटिव की भी कोई भी वैल्यू मैं पुट करवा सकता हूँ। तो अब मैं रेंज के लिए करता हूँ, रेंज के लिए मैं इस फंक्शन को लेट करवा लेता हूँ y को, तो 2x माइनस 3 ओवर x प्लस 1। तो ये वाली वैल्यू जो है इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी y के साथ, तो y इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब y को मल्टीप्लाई करवाता हूँ xy प्लस y इक्वल 2x माइनस 3। अब एक्स वाई वाली को मैं अलग कर लेता हूँ, ये एक्स वाई, ये माइनस का 2x हो जाएगा इक्वल ये माइनस 3 और ये माइनस वाई। अब इन दोनों में से मैं x की वैल्यू कॉमन लेता हूँ तो x ये y माइनस 2 रह जाएगा इक्वल ये माइनस 3 और ये माइनस वाई हो जाएगा। तो अब मेरे पास जो है, अब ये वाला जो है मैं इसमें से नेगेटिव कॉमन ले लेता हूँ, ये पहले x इक्वल, तो ये माइनस कॉमन ले लिया मेरे पास, ये 3 पॉजिटिव का y ओवर जे y माइनस 2 हो गया। अब इस नेगेटिव को मैं नीचे शिफ्ट करवा देता हूँ, x ये 3 प्लस वाई ओवर ये नेगेटिव का y और ये वाला नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 2। तो x इक्वल टू मेरे पास बन जाएगा ये y प्लस 3 ओवर 2 माइनस वाई। तो ये मेरे पास कुछ इस तरह बन जाएगा। अब इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 माइनस वाई है। अब मैं इसको भी पुट करवाता हूँ 0 के इक्वल, तो ये y इक्वल टू पॉजिटिव 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब मेरे पास जब मैं इस जगह पे पॉजिटिव 2 पुट करवाऊंगा तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। 0 होने की वजह से ये फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो मेरे पास जो रेंज बनेगी इसकी, रेंज ऑफ f इक्वल, तो ये मेरे पास नेगेटिव में कोई भी वैल्यू पुट करवा सकता हूँ, तो नेगेटिव इन्फिनिटी को ओपन इंटरवल में, 2 को भी ओपन इंटरवल में, यूनियन इसी तरह 2 और फिर यहाँ पॉजिटिव 2, यानी ये मैं कोई भी वैल्यू पुट करवा सकता हूँ। यहाँ पर मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, ये मेरी डोमेन बन जाएगी और ये मेरा क्वेश्चन इसका पहला पार्ट सॉल्व हो गया। डिटरमाइन वेदर फंक्शन ऑफ एक्स इज ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू तो नहीं है, इसका मतलब नो। उसकी वजह ये है कि
बिकॉज ऑफ जो मेरे पास डोमेन थी और जो रेंज है वो डज नॉट इक्वल है। डोमेन एंड रेंज आर डज नॉट इक्वल। अगर डोमेन और रेंज इक्वल होती है तो ये मेरा फंक्शन जो है ऑन टू होता। इस टाइम डोमेन और रेंज जो है इन दोनों की डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये फंक्शन मेरा जो है वो ऑन टू नहीं है। अब इसी तरह इसका पार्ट नंबर 3 है, वो ये कहता है कि प्रूव दैट फंक्शन ऑफ एक्स इज 1 to 1। यस, ये फंक्शन जो है 1 to 1 है। अगर मैं ऐसा करूँ, फंक्शन ऑफ एक्स जो मेरे पास वैल्यू है 2x माइनस 3 ओवर एक्स प्लस 1, तो इसको मैं लिख लूँ अगर फंक्शन ऑफ x1 इक्वल फंक्शन ऑफ x2, तो जहाँ पर x है वहाँ पर x1 लिख दूँगा और ये x1 प्लस 1 इक्वल जहाँ इस जगह पे x है तो वहाँ पर x2 लिख दूँगा ओवर x2 माइनस प्लस 1। अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो 2x1 माइनस 3 इंटू x2 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल 2x2 माइनस 3 इंटू x1 प्लस 1 हो जाएगा। अब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो ये बन जाएगा 2x1 x2। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो प्लस 2x1 माइनस 3 को मैं इससे मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो माइनस 3x2, माइनस 3 को 1 से तो माइनस 3 इक्वल। इसी तरह 2x2 को x1 से तो 2x1 x2 बन जाएगा। 2x2 को 1 से मल्टीप्लाई करवाऊँगा तो 2x2 हो जाएगा, माइनस 3 को माइनस 3x1 हो जाएगा। इसी तरह माइनस 3 को 1 से तो माइनस 3 हो जाएगा। ये माइनस का 3 ये माइनस का 3 सेम हो गया, तो मेरे पास ये कट गया। अब इसी तरह ये प्लस का 2x1 और x2 है, ये भी प्लस का 2x1 x2 है, ये आपस में कट गया। तो यहाँ पर 2x1 है और यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव 3x1 है, तो मैंने x वाली वैल्यू को अलग कर लेता हूँ और x2 वाले को अलग कर लेता हूँ। 2x1 इस साइड पे ले आता हूँ तो ये माइनस का इधर आके प्लस का 3x1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पर x2 है तो इक्वल टू x2, यहाँ से ये वाली वैल्यू तो जाके प्लस 3x2 बन जाएगी। तो ये बन जाएगा 5x1 इक्वल ये भी 5x1 सॉरी x2, तो 5 से 5 कट जाएगा, x1 इक्वल टू x2। तो अगर मेरे पास फंक्शन ऑफ x1 इक्वल हो फंक्शन ऑफ x2, तो यहाँ पर मैं सिंस कर लेता हूँ, फिर इम्प्लाइज, तो क्या आया आंसर मेरे पास x1 इक्वल x2, देन जो फंक्शन होगा मेरे पास f ऑफ x इज 1 to 1 हो जाएगा, 1 to 1। तो ये मेरे पास क्वेश्चन सॉल्व हो गया और ये प्रूव हो चुका है। कंसीडर द फंक्शन f r positive implies r positive defined by function of x equal to e की पावर माइनस x शो दैट फंक्शन ऑफ x इज अ बाइजेक्टिव। तो सबसे पहले हमें फंक्शन को 1 to 1 प्रूव करना है। 1 to 1 या इसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, इंजेक्टिव। तो इसके लिए मुझे प्रूव करने के लिए फंक्शन ऑफ x1 इक्वल फंक्शन ऑफ x2 इसको प्रूव करना है। तो अगर मैं इसकी जगह पर 1 रख दूँ तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, तो e की पावर माइनस x1 हो जाएगी इक्वल, यहाँ पर x2 है तो यहाँ पर x2 रख दूँ, यहाँ पर भी x2, e की पावर माइनस x2 बन जाएगा। e से e कट जाएगा तो ये माइनस x1 इक्वल टू माइनस x2 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x1 इक्वल टू x2। तो फंक्शन ऑफ x1 इक्वल हो फंक्शन ऑफ x2, तो इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2 हो, तो देन जो फंक्शन होगा मेरे पास वो फंक्शन होगा 1 to 1, जिसको मैं इंजेक्टिव भी कहता हूँ। तो ये मेरा 1 to 1 प्रूव हो गया। अब हम इसके ऑन टू को प्रूव करते हैं, सरजेक्टिव को।
तो फॉर एनी वाई बिलोंग टू आर पॉजिटिव, हमारे पास जो फंक्शन ऑफ एक्स था उसको वाई के बराबर लेट करवा लिया, वाई इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स। तो इस ई को इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा नेचुरल लॉग वाई इक्वल टू ये नेगेटिव एक्स रह जाएगा, नेगेटिव को इस तरफ ले जाएंगे तो ये नेगेटिव लॉग वाई। अब ये वाला जो हमारे पास नेगेटिव आ गया, मगर उसने कहा था कि ये रियल नंबर है तो रियल नंबर पॉजिटिव वाला कंसिडर करना है, इसलिए x इक्वल टू पॉजिटिव लॉग y बिलोंग टू r पॉजिटिव हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी जो डोमेन जो भी हम वैल्यू y की जगह पर रखेंगे वो उसका रिजल्ट देगी, इसलिए हमारे पास जो डोमेन होगी वो r पॉजिटिव। इसी तरह जो हमारे पास रिजल्ट मिलेगा 0 और 1 की फॉर्म में मिलेगा, तो रेंज क्या हो जाएगी 0 और 1 इंटरवल, ओपन इंटरवल इसके दरमियान में। अब ये अगर देखा जाए तो जिसकी वजह से, क्योंकि ये डोमेन और रेंज जो है ये सेम नहीं है, जिसकी वजह से ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, बट क्योंकि ये कम्प्लेक्स नंबर है इसलिए हमने इसके ऊपर आर पॉजिटिव लिया हुआ है। तो ये वाला जो हमारे पास, इसको हम कंसीडर करेंगे कि ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो फंक्शन जो हमने प्रूव करवाना था, फंक्शन ऑफ एक्स इज अ बाइजेक्टिव, तो यस ये हमारे पास जो फंक्शन है ये इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी है। अगर इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव कोई फंक्शन हो, इट मीन्स 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी फंक्शन हो, तो इस फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव। तो इस लिहाज से हमारे पास ये फंक्शन जो है बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा, क्योंकि अगर हम इसको कंसीडर कर लें कि ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है, क्योंकि ये वाला जो रेंज है ये रियल नंबर का सबसेट है, जिसकी वजह से हमने इसको दोनों को इक्वल मान लिया, तो जिसकी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि यस ये वाला जो फंक्शन ऑफ एक्स है वो हमारे पास इज अ सरजेक्टिव है। सरजेक्टिव मीन्स हमारे पास ये जिसको हम ऑन टू फंक्शन कहते हैं, अदरवाइज ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। अगर ये ऑन टू फंक्शन है तो इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव, जिसको 1 फंक्शन 1 to 1 और प्लस ऑन टू फंक्शन हो तो इसको हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये प्रूव हो गया। नंबर 11 है लेट जी आर इम्प्लाइज टू आर बी गिवन बाय जी इंटू एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x, डिटरमाइन इफ जी इंटू एक्स इज इंजेक्टिव एंड आर सरजेक्टिव। तो सबसे पहले हम इंजेक्टिव को करते हैं प्रूव। इंजेक्टिव को हम 1 to 1 फंक्शन भी कहते हैं और इसे हम इंजेक्टिव भी कहते हैं। तो इंजेक्टिव के लिए मुझे प्रूव करना है कि फंक्शन ऑफ x1 इक्वल फंक्शन ऑफ x2 इम्प्लाइज x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। तो इसके लिए मैं फंक्शन ऑफ x1 इक्वल फंक्शन ऑफ x2 राइट करता हूँ। तो x1 मेरे पास ये फंक्शन है एक्स क्यूब माइनस 3x, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है g फंक्शन में, यहाँ पर मैं f की जगह पर g कर देता हूँ, g यहाँ पर भी g और इस जगह पर भी g लिख देता हूँ। तो अब ये वाला मेरे पास जो g है ये एक्स क्यूब था, तो x1 का क्यूब बनेगा माइनस 3x था तो x1 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ पर x2 का क्यूब बन जाएगा माइनस 3x2 बन जाएगा। अब मैं इन वैल्यू को कट भी नहीं कर सकता और ना ही मैं सॉल्व कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे पास क्यूबिक फंक्शन आ गया है, इसलिए मेरे पास जो x1 है वो डज नॉट इक्वल टू x2 प्रूव होगा, जिसकी वजह से ये फंक्शन जो है मेरे पास 1 to 1 फंक्शन या इंजेक्टिव फंक्शन तो नहीं है। इसका मतलब नो इंजेक्टिव फंक्शन इन g into x because of function of x1 equal to function of x2 implies does not x1 equal to x2। अब मैं इसका प्रूव करता हूँ कि ये फंक्शन जो है सरजेक्टिव है या नहीं। अब मैं सरजेक्टिव को प्रूव करता हूँ, तो सरजेक्टिव को मैं ऑन टू फंक्शन कहता होता हूँ। तो अब यही मेरे पास ये इक्वेशन है, जे जी इंटू एक्स इक्वल एक्स क्यूब माइनस 3x। तो इसकी मैं डोमेन और रेंज को चेक करता हूँ। डोमेन मेरे पास क्या बनती है, डोमेन जो है जी की, अब इसमें मैं अगर वैल्यू पुट करवाऊँ माइनस में पुट करवाऊँ तब भी मुझे आंसर मिलेगा, अगर मैं पॉजिटिव में वैल्यू पुट करवाऊँ तो तब भी मुझे आंसर मिलेगा। इसका मतलब जो मुझे आंसर मिलेगा वो नेगेटिव इन्फिनिटी से
पॉजिटिव इन्फिनिटी यानी कि वैल्यू मैं ये वाली पुट करवा सकता हूँ। तो ये मेरी जो पुटिंग वैल्यू है नेगेटिव सी वैल्यू लेकर पॉजिटिव की भी कोई वैल्यू भी पुट करवा सकता हूँ, आंसर मिलेगा। नेगेटिव की भी कोई वैल्यू पुट करवा सकता हूँ, आंसर मिलेगा। इसका मतलब ये वाला फंक्शन जो है मेरे पास इसमें हर एक वैल्यू के ऊपर आंसर देगा। तो इसका मतलब जो डोमेन होगी वो नेगेटिव इन्फिनिटी से इन्फिनिटी यानी रियल नंबर होगी। इसी तरह रेंज, इसमें भी कोई भी मैं वैल्यू पुट करवाऊँ तब भी मुझे आंसर मिलेगा। इसका मतलब जो डोमेन है वो रेंज वो दोनों सेम होंगी। तो मेरे पास अगर मैं कोई भी वैल्यू पुट करवाऊँ तो मुझे रियल नंबर ही आंसर मिलेगा। वो नेगेटिव में भी होगा और पॉजिटिव में भी होगा। इसलिए मेरे पास डोमेन और रेंज जो है दोनों क्या हो चुकी हैं, सेम हो चुकी हैं। तो इसका मतलब डोमेन जो है और को डोमेन, रेंज को मैं कहता हूँ को डोमेन, दोनों क्या है, सेम है। अगर डोमेन और इक्वल हो जाए, रेंज दोनों सेम हो, तो इसका मतलब है ये फंक्शन जो होता है मेरे पास वो ऑन टू हो जाता है। ऑन टू फंक्शन है तो इसको मैं सरजेक्टिव फंक्शन भी कहता हूँ। तो मेरे पास ये फंक्शन जो g इंटू एक्स दिया हुआ है ये सरजेक्टिव है, यस। और जो मेरे पास ये जो है इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, तो ये मेरा क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो।